कि कहां पे व्यक्ति का जो बयान है वो एंटी नेशनल हो जाता है। क्या आप अपने सिस्टम की खामियों को उजागर करेंगे तो क्या आप एंटी इंडिया हो जाते हैं, एंटी नेशनल हो जाते हैं, या फिर यहां पर जो सरकार के खिलाफ बोलेगा क्या उसे एंटी नेशनल माना जाएगा? इन तमाम मुद्दों पर तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से नीरज मिश्रा हैं, बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह है, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी की तरफ से और अनुप्रिया जेडीयू की तरफ से। अनिला जी, शुरुआत आपसे ही करता हूं क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया है, किरण रिजिजू का बयान आया, तो आपसे सीधा सीधा सवाल, अगर कोई जज इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम के बारे में बोल रहा है, अगर विपक्षी पार्टियां इस देश में सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ बोल रही हैं, तो वो एंटी नेशनल कैसे हो जाता है? कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, कोई भी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बोलेगा, कोई भी अगर इस सिस्टम की खामियां हैं तो उसको आप एंटी नेशनल कैसे परिभाषा दे देंगे? अनिला जी। मेरी सबको राम राम। भाई हम तो बिल्कुल बोलेंगे ये सेंटिमेंट्स कि केवल भारतीय पार्टी या भारतीय सपोर्टर्स के नहीं, ये भारतवर्ष हर एक नागरिक जो भारत से जुड़ाव रखता है, विश्व के किसी भी कोने में हो, उसके सेंटिमेंट्स है। आप सरहद के बाहर जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे, ऐसे देश ने जिसने हम लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है, वहां जाकर आप छाती पीट पीट कर रोएंगे, उल्टी सीधी बात करेंगे, झूठ पसरेंगे, तो आपकी हम आरती उतारेंगे बैठकर? लोकतंत्र समाप्त हो गया है यहाँ पे? यहाँ की पब्लिक इनको मूर्ख नजर आती है क्या? हर 5 वर्ष में यहाँ पे चुनाव होते हैं, जनता पसंद करती है कि किसकी सरकार आएगी और किसकी जाएगी। ये जमानत जब्त जो पार्टी बनती चली जा रही है, उनको केवल और केवल एक रोना आता है कि किस प्रकार से मोदी को टारगेट करें। अगर हम सरकार की बात करते, करिए ना साहब, आप पे विश्वास कर रही है कि भारत की जनता? रोने के लिए आप बैठे हुए हैं? गिनवाइए आपने क्या काम करे, हम तो गिनवाने के लिए तैयार हैं। और लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, हम आपके 10 उदाहरण दे देते हैं, आप हमारे उदाहरण दिखा दीजिए। ऐसे लोग जहां पर कश्मीर में लिटरली जिनोसाइड जिन लोगों ने करवाया हो, है पंजाब में या भारत के किसी भी कोने में सिखों का जिनोसाइड करवाया हो, इमरजेंसी लगवाई हो, आज वो हमें पाठ पढ़ाएंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आजादी नहीं है? अरे जजेस का क्या इन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं किया? पता चला हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज 7 दिन नहीं हुए रिटायरमेंट हुए, उनका फ्रेश अपॉइंटमेंट कर दिया गया, कभी गवर्नर बनाया गया, कभी कुछ बनाया गया। हमें पाठ पढ़ाएंगे ये टूल किट का जो एक इनका सिस्टम चला हुआ है ना, हमने देख लिया। हाल फिलहाल में जब यहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा था तब भी हमने देख लिया, जब यहाँ पे कोरोना काल चल रहा था तब भी हमने देख लिया, और अभी ये जो हाल बिल्कुल फ्रेश वाला, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो और चाहे वो हिंडनबर्ग हो, चाहे वो कौन सा गर्ग हो, ये लेकर आ रहे हैं जो इंटरनेशनल टूल किट चलाते हैं और सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का ये बिगाड़ लेंगे। जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी की जो शक्ति है ये भारत की जनता है जो बटन दबा के तय करती है कि किसकी सरकार आएगी। लेकिन अनिला जी, इसमें विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि ईडी सीबीआई विपक्ष के नेताओं पे तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब अदानी का नाम आता है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है, कर्नाटक में एक मंत्री के यहां नोट पकड़े जाते हैं, तो वहां पे फिर कार्रवाई नजर नहीं आती है। इसी सिस्टम को लेकर तो सवाल उठा रहे हैं ना कि ये कैसे फिर आप विपक्ष को सवाल उठाएगा तो काला टीका हो जाएगा, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति पे रिपोर्ट आ रही है और कोई कार्रवाई नहीं होगी। दो बात कहूंगी यहाँ। सबसे पहली बात तो ये है, जो माँ बेटा जो है बाहर बेल पे घूम रहे हैं ना, और जो स्कैम्स और स्कैंडल्स और भ्रष्टाचार की जो ग्रूम आता है, वो कांग्रेस पार्टी है इस भारतवर्ष में। और कांग्रेस से निकले हुए जितने राजनीतिक दल है ना, वो उसी की उपज है जो भ्रष्टाचार के रास्ते पे ही चलते हैं और हमें सिखाते हैं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद में वो विश्वास नहीं रखते और क्या होना चाहिए। दूसरी बात यहां मैं कहना चाहती हूँ, जो हिंडनबर्ग कह रहे, इस हिंडनबर्ग को ये नजर नहीं आ रहा था कि यूएसए में 3 बड़े बैंक जो हैं वो डूब रहे हैं। स्विट्जरलैंड का बैंक डूब रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा था, इनको अडानी दिखाई दे रहे थे। और बड़े बड़े लोग जो गवर्नर बैठ के यहाँ गवर्नर बनाए गए थे और वहां दुनिया भर के एडवाइजरी बोर्ड और फलाना ढिमकाना में, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। बैठ के हमारे देश की इकोनॉमी जो आज की तारीख में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। हम भारत जोड़ो यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं, हमारे देश को टारगेट कर रहे हैं। जिस देश में आज की तारीख में वो रह रहे हैं उनको दिखाई नहीं दे रही है ये सारी चीजें। जो खुद बेल पे बाहर घूम रहे हो वो हमें बताएंगे कि क्या भ्रष्टाचार होता है, क्या स्कैम होते हैं। दुनिया भर के स्कैम्स जो है इनके सर माथे हो रखे हैं और हमें बताएंगे एक स्कैम, एक भ्रष्टाचार आप बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कोई हो तो, और हम इनके 10 गिना देते हैं।
नहीं, जैसे उत्तर विपक्ष देना आरोप चाहिए। लगा रहा है कि अभी संसद में जो भी हंगामा हो रहा है वो सारा का सारा अडानी का मुद्दा ना सामने आ पाए, वो तमाम मुद्दे ना आ पाए, इसलिए सारा हो रहा है, इसलिए राहुल गांधी का मुद्दा उठा दिया जा रहा है। अरे भाई, अडानी 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 ये कर रहे हैं, इस जनता को तय कर लेने दीजिए। 3 राज्यों में तय कर दिया जनता ने, इनको दिखा दिया बाहर का रास्ता, गेट आउट कर दिया इन लोगों को। तभी छाती पीट कर रो रहे थे वहां पर। ये जनता तय करती है ना कि अडानी की बात सुननी है कि हमें किसानों की बात सुननी है। अडानी की बात सुननी है कि हमें ऐसे जो हमारे मजदूर हैं जो तमिलनाडु में जाके प्रताड़ित किए जाते हैं या अलग अलग राज्यों में जाके प्रताड़ित किए जाते हैं कि उनके बारे में हम सोचें और ऐसे एमएसएमई की यूनिट्स जो है उनके खुद के प्रदेशों में लगा दिए जाए जिनको उनको रोजगार वहीं पर मिले और तमिलनाडु की तरह उनको प्रताड़ित ना लेकिन किया जाए। अनिला जी बीजेपी हर बात का यही जवाब देती है कि देखिए हम जीत रहे हैं, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया है तो हम जीत रहे हैं। लेकिन एक जांच एक अलग बात है, सरकार की नीतियों की आलोचना एक अलग बात है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगे हैं तो सरकार कार्रवाई करे ना। यही तो आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई खुद पहुंच जा रही है और एक जगह आरोप पे आरोप लग रहे हैं, रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट आ रहे हैं, वहां ईडी सीबीआई खामोश है। एक उत्तर दूं रवि जी? जी देखिए, ऐसा है कि ये मैं बहुत सुन रही हूँ जब से हमारी सरकार आई है ना कि अरे ईडी सीबीआई जो है, अरे ईडी सीबीआई जो है, ये ईडी क्या है, ये ईडी क्या है, कि जो ये गाने गा रहे हैं ना, ये ईडी क्या है वाले गाने वालों को इनसे पूछना चाहिए, साहब आप लोग की भी तो सरकारें केंद्र में भी रही है और साहब आप लोग की सरकारें प्रदेशों में भी रही है। उठा लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए इनके सपोर्टर्स है आपके राज्यों में है ना, उठाइए ना। उड़ीसा से उठाइए, राजस्थान से उठाइए, छत्तीसगढ़ से उठाइए, तमिलनाडु से उठाइए, आंध्रा से उठाइए, तेलंगाना से उठाइए, केरला से उठाइए, बंद करिए, जेल में डालिए, बताइए इन लोगों ने इतने घोटाले किए हैं। जब आपके नेता पकड़े जाते हैं और एजेंसीज दिखाती हैं ये आपने घोटाले किए। हाँ, सत्ता की मलाई खाने तो बड़े मजे से आते हैं, मक्खन खाने बड़े ठीक है, मैं मजे से आ जवाब जाते लेता हूं, हैं। मैं जवाब लेता हूं। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े। नीरज मिश्रा जी,